भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण माती दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारीति नामिने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या हमने कल 35 किया था। नारद जी द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो बहुत सुंदर आदेश है। थोड़ा सा रिकैप हम करते हैं। जब व्यासदेव जी ने सारे वैदिक साहित्यों का सार लिखवाया, सारे वैदिक साहित्य लिखवाए, तो उनको कुछ असंतुष्टि का अनुभव हुआ और उस असंतुष्टि में वो समाधि लगाते हैं। तो उनके सामने गुरु रूप में नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी उन्हें कहते हैं कि आपने जो वैदिक साहित्य का संकलन किया है
जो वेदों का संकलन किया है, 5वां वेद लिखा है, वो सब मिश्रित भक्ति में आता है। उसमें आपने बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है, जबकि शुद्ध भक्ति क्या है, केवल कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन कैसे करना चाहिए और उसको श्रवण करके मनन करके उनका लीला ध्यान कैसे करना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, कृष्ण की लीलाओं का ठीक ढंग से वर्णन करना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो फिर नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं, जहां वे एक दासी पुत्र थे और उन्होंने चतुर्मास्य में ऋषि मुनियों का संग किया और अच्छे गुणों की वजह से वो ऋषि मुनियों के फेवरेट हो गए, पसंदीदा भक्त बन गए। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और उसी उपदेश को वो अब नारद जी को बता रहे हैं कि वो उपदेश में उन्होंने क्या क्या कवर अप किया था। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण की लीला कथा को सुनने से उनका क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया, वो पापों से मुक्त हो गए, उनका मन भगवान में लग गया और उनमें प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो गई। तो हमने किया था रूप गोस्वामी के जो 9 स्टेप हैं वो नारद मुनि के इन कृष्ण की लीला अनुवाद सुनने से पूर्ण हो गए। साधु संग, श्रद्धा, आसक्ति से मुक्त होना यानी अनासक्त होना, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, फिर प्रेम, है ना। 6 चीजें नारद मुनि ने बताई कि हमने ऐसे कवर कर ली हैं। तो अब नारद मुनि आगे बता रहे हैं, कहते हैं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया आस्कृत गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो जब कृष्ण के कहे के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारा बार बार मनन जाता है कि हम कृष्ण ने ये बात हमें भगवत गीता में बताई है कि ये ऐसे करना चाहिए, तो हम वही कर रहे हैं। और कभी कभी हम क्या कहते हैं, कृष्ण की लीला ऐसे चलती है, कृष्ण ने ये लीला करी गोपियों के संग, कृष्ण ने ये लीला करी सखाओं के संग। तो जब हम कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं, कृष्ण के कार्यों का स्मरण करते हैं, तो हम बार बार उनके नाम रूप गुण का वर्णन करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ जो शब्द है ना अनुस्मृति, अनुस्मृति इसके 2 मीनिंग है। एक लगातार और दूसरा किसी के अनुगत्य में। लगातार मतलब निरंतर रहता है उसका स्मरण जो है। क्यों? क्योंकि वो किसी के अनुगत्य में है और उनके गुरु द्वारा उसे यही बताया गया है। तो अपनी स्थिति उन्हें छोड़नी नहीं पड़ेगी, यानी वो एक जगह फिक्स हो गए और उसी का मनन उनको हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के कहे के अनुसार कर्म कर रहे हैं। कृष्ण ने हमें कहाँ आदेश दिया? भगवत गीता में और भागवतम, है ना। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि कृष्ण की लीला का गान करने से, श्रवण करने से, अनुस्मरण करने से हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे? बहुत सुंदर उन्होंने मंत्र बताया नारद जी ने। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो आइए, यानी अकेले नहीं करना है कीर्तन, कभी भी अकेले नहीं कर सकते। कीर्तन में क्या होता है, हम कुछ लोग मिलकर, एक व्यक्ति बोलता है तो कुछ श्रवण करने वाला भी होता है ना। तो इस प्रकार, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें बहुत सुंदर बात बताते हैं। पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर सहित नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है, और ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, है ना। वासुदेव संकर्षण बाएं दाएं आसीन है, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं है और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं और ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं।
तो कौन कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। इन चारों को भजने का ये मंत्र है। और ओम जो है प्रणव, वो एक वैदिक मंत्र है, और इसका जो उच्चारण जब किया जाता है तो हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ऐसा मनन में आता है। ओम नमो धीमहि, धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूँ, यानी मैं इस मंत्र में प्रवेश कर रहा हूँ, सिद्ध हो गया ये मंत्र, मुझे सिद्ध हो जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो आ, हमें क्या करना है ये नारद मुनि बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सुत जी की उपलब्धि के गुहे अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। वह है यह 33 अक्षरों वाले मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्ण अंश सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। तो ये बहुत सुंदर मंत्र है। ये कृष्ण मंत्र भी है और उनके सहायकों का मंत्र भी है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान अकेले नहीं रहते, उनके पार्षदों के सहित उनका भजन होना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसका भक्त हूं जो मेरे भक्त का भक्त है। और कभी हम कहते हैं सब कुछ तो भगवान का विस्तार है, तो सब भगवान ही है। तो इन सब चीजों को क्लैरिफाई करता है ये मंत्र। भगवान भगवान है, भगवान के विस्तार से मूल चीजें विस्तृत होती हैं, है ना। भगवान के विस्तार होते हैं संकर्षण जी के रूप में, फिर उनसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध निकलते हैं, फिर संकर्षण जी विस्तार करते हैं, फिर उनसे ये चतुर्व्यूह निकलता है। तीसरी बार जो चतुर्व्यूह निकलता है उसमें संकर्षण जी में 3 विष्णु अवतार निकलते हैं। अब सोचिए, हम कृष्ण की उपासना करेंगे तो सबकी उपासना हो जाएगी, परंतु यदि हम किसी एक की उपासना कर रहे हैं, अनिरुद्ध की कर रहे हैं, प्रद्युम्न की कर रहे हैं, संकर्षण की कर रहे हैं, तो एक की ही होगी। तो डिफरेंस क्या है? जैसे शिव जी की कोई लोग उपासना करते हैं, तो शिव जी मतलब संकर्षण जी का दूसरा रूप, तो वो केवल संकर्षण की उपासना कर रहे हैं। जबकि हमें किसकी करनी है? पांचों की करनी है, कृष्ण की भी करनी है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सबकी करनी है। क्यों? क्योंकि ये पांचों किसी न किसी, ये चारों किसी न किसी रूप से हमें प्रभावित करते हैं। वासुदेव यानी हमारा जो जीव अंश है ना, वो जिसकी छत्र छाया में रहता है ना, वासुदेव, वस्ति इति वासुदेव। संकर्षण, संकर्षण कौन है? गुरु तत्व हैं, तो गुरु हमें प्रभावित करते हैं, जीव को प्रभावित करते हैं। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न हमारे जो इच्छाएं होती हैं उनके अधिष्ठाता देव होते हैं। कोई भी इच्छा है किसी की, उसके अधिष्ठाता देव प्रद्युम्न है। और अनिरुद्ध हमारे मिथ्या अहंकार, यानी अहंकार जो जिस गुण में होगा उसी के अनुसार वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये चारों देव जो हैं, ये चारों जो भगवान के तत्व हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। तो जब हम इन चारों की कृष्ण के सहित पूजा करते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध होता है। तो इसीलिए भगवान की पूजा उनके विस्तारों सहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 38, 1.5.38, इति मूर्तियमिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो अगर हम संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव का रूप देखें तो आपको चारों चतुर्भुज दिखाई देंगे। चारों ने हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म पकड़ा होएगा, तो आपको कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ऐसे भगवान के 16 और रूप नजर आएंगे। जैसे महीनों के नाम होते हैं ना, वासुदेव, माधव, दामोदर और जो भी मधु,
ये सब जो है भगवान के नाम जो है, ये मास के अधिष्ठाता देव हैं। और यदि आप इनको देखोगे तो ये सेम चतुर्भुज विष्णु रूप में आपको दिखाई देंगे। ऐसे बहुत से विष्णु दूत भी आपको इसी सेम चतुर्भुज रूप में दिखाई देंगे, और कईयों कईयों ने आयुध भी सेम धारण किए होंगे। और कहीं एक आगे भागवतम में आएगा कि पहचान क्या है इनकी, इनके जो शंख चक्र गदा पद्म है ना, उनका जो सिस्टम है, उससे हमें पता चलेगा कि ये विग्रह कौन से हैं। तो हम भगवान में और उनके विस्तारों में अंतर कैसे कर सकते हैं, या उनके तत्व रूपों में, विष्णु तत्व में या शक्ति तत्व में अंतर कैसे समझ सकते हैं। तो बताया गया भगवान एक्चुअली कृष्ण है। तो कृष्ण के जो चिन्ह है ना, वो जब हमें विष्णु में दिखाई देंगे तो पता चलेगा कि ये ओरिजिनल विस्तार है। तो क्या चिन्ह है, तो बताया गया कौस्तुभी मणि होगी भगवान के गले में, भगवान के वक्षस्थल पर एक श्रीवत्स का चिन्ह होगा, सुनहरे बालों का गुच्छा होगा, है ना, वो लक्ष्मी जी के रूप में सदैव वहां विराजमान रहता है। तो ये दो चिन्ह देखकर आप पहचान सकते हो ये विष्णु जी हैं या उनके विस्तृत तत्व हैं। तो शास्त्र हमें बहुत सुंदर बातें बताता है कि ये हम नोट कर सकते हैं और हम इनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो है किससे प्राप्त करेंगे और कैसे समझ में आएगी, तो यहाँ कहा गया है मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम। भगवान को हम उच्चारण से समझ सकते हैं, और भगवान को हम जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है उस रूप में भी समझ सकते हैं, परंतु समझेंगे कैसे, गुरु के माध्यम से। यदि शिल प्रभुपाद हमें ये तात्पर्य नहीं दे तो हम भागवतम को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। तो इसीलिए जो कीर्तन है वो शिल प्रभुपाद की आज्ञा है, और वो उनकी कृपा को प्राप्त करने की विधि भी है। यानी एक गुरु जब आज्ञा देते हैं और शिष्य उस आज्ञा का पालन करें, तो गुरु की कृपा जो है वो क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, गुरु की कृपा प्रकट हो जाती है, और फिर वही कृपा से क्या हो जाते हैं, शिष्य प्रबुद्ध हो जाते हैं। तो जब हम जप करते हैं तो क्या उससे भगवान प्रसन्न होते हैं? जी हाँ। क्यों कहा गया है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो? क्योंकि हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जप करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, और भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति मेरे प्रिय जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। इस प्रकार भगवान भी हमारे जप से प्रसन्न होते हैं, है ना। शुरू में हमारा जप शुद्ध नहीं है, अपराध युक्त है, आभास मात्र है, फिर भी भगवान प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हम उनके प्रिय भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये कारण है कि शुरू शुरू में हमारी भक्ति जो होती है वो हमें बहुत अच्छे से अनुभव कराती है, और फिर धीरे 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 जब हम थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं तो हम उन गुरु की आज्ञाओं का पालन जो है ना वो ढुलमुल करने लगते हैं। जब नई नई आज्ञा होती है तो हम बड़े केयरफुली पालन करते हैं, फिर धीरे धीरे ढुलमुल ढुलमुल होता है, तो फिर वो आनंद चला जाता है। तो जब हम दृढ़ता से गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो आनंद बना रहेगा। तो इसीलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है भगवान को समझने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हमें ईश्वर के निकट ले जाने के लिए। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 39, इमं स्वनिगमं ब्रह्मणा आवित्ते मतनुतिष्ठतम् आदात्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्व स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तो नारद जी क्या कह रहे हैं वेद व्यास को? कृष्ण ने मुझे ये दिव्य ज्ञान दिया, और फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य दिया, और फिर अपनी प्रेममयी सेवा का वरदान। देखो भगवान पहले कुछ कुछ फैसिलिटीज देते हैं, अगर हम उनमें फंस गए तो भगवान कहते हैं अच्छा है थोड़ा और शुद्ध हो ले, नहीं फंसे तो इसका मतलब हम शुद्ध हैं, फिर भगवान अगली चीज देते हैं।
जैसे क्लासेस होती है ना, कोई एक बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहे तो उससे पूछा जाता है कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है, वो बताता है 5th में, 6th में, 4th में, जिस भी सेशन में, तो उसको उसके अनुसार टेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में प्रवेश करने लगते हैं तो हमें भी टेस्ट दिया जाता है, कौन सी क्लास में कितनी प्योरिटी है, मन बुद्धि अहंकार की कितनी प्योरिटी है, उतनी ही क्लास तुम्हारी डिफाइन हो जाएगी, है ना, उतना ही ज्ञान तुम्हें प्रदान कर दिया जाएगा। तो जब हम धीरे धीरे भगवान की जो शब्द प्रतिरूप ध्वनि है उसको हम उच्चारण करते रहते हैं तो हम प्योरीफाई होते रहते हैं। परंतु उस प्योरिफिकेशन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु शिष्य पद्धति से इस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। तो नारद जी बता रहे हैं कि मुझे ये भगवान ने ये ज्ञान प्रदान किया और मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तो इसके आगे कहते हैं, त्वम अपि श्लोक संख्या 40, त्वम अपि अधभ्र श्रुत विश्रुतम विभु समाप्यते येन विदाम बुभूषितम प्राख्याहि दुखैर मुहुर्र्दितात्मना संकलेश निर्वाणमुष्यन्ति न अन्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का शमन भी होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, गारंटी है। क्या गारंटी है? यदि कोई दुखों से निवृत्त होना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र उपाय यही है, क्या, भगवान के कार्यकलापों का वर्णन। क्यों? जब हम वर्णन सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारी उनमें आसक्ति हो जाएगी। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलते हैं यदि कृष्ण कथा ही सर्वोपरि है तो फिर बाकी इतनी कथाओं की क्या आवश्यकता थी, केवल 10th कैंटो ही रख देते, उसमें सारी कृष्ण कथा है तो केवल वही सुना देते। नहीं, जब तक हमारी कृष्ण में निष्ठा दृढ़ नहीं होगी, जब तक हमें 100% ये श्योर शॉट नहीं हो जाएगा कि कृष्ण ही एक्चुअली भगवान है, तब तक हम उस कथा को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पहले की कथाएं है ना, ये किस लिए है कि हम सुने कृष्ण से क्या क्या उत्पन्न हुआ, कृष्ण कैसे भगवान है, कृष्ण ने कैसे कैसे लोगों के साथ लीलाएं की, है ना। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 हमारी कृष्ण में मति जो है वो दृढ़ हो जाती है। अब सोच के देखिए कि ब्रह्मा जी इतने महान भक्त कृष्ण के, उनका दर्शन भी किए, उनसे आज्ञा लिया, उनसे वरदान प्राप्त किया, फिर भी जब कृष्ण का दर्शन करते हैं तो मोह में आ जाते हैं, क्या ये वही कृष्ण है? तो क्या हम अपनी बुद्धि को मोह में डालने के लिए रेडी हैं, या हम ध्यान पूर्वक ये प्रैक्टिस करें और ये जाने कि कृष्ण कौन है, और जब कृष्ण हमारे सामने आए तो दृढ़ता पूर्वक उनसे आदान प्रदान कर पाए, उनसे व्यवहार कर पाए। तो ये भागवतम का रहस्य है कि जब तक हम 9 कैंटो कंप्लीट करते हैं तब तक हमारी कृष्ण में मति जो है वो दृढ़ हो जाती है। और कहीं 1-8% संशय भी हो तो परीक्षित महाराज बीच बीच में प्रश्न पूछकर उसे और दृढ़ कर देते हैं, है ना। तो इसलिए भौतिक दुख की निवृत्ति कैसे होगी, कृष्ण कथा से होगी। जैसे जैसे कृष्ण में मति दृढ़ हो जाएगी वैसे वैसे हमारी भौतिक जो दुख है वो निवृत्त हो जाएंगे, और कोई साधन नहीं है, गारंटी। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें कि व्यासदेव जी ने नारद जी को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। और अगला अध्याय भी इसी के अगला पार्ट है। तो व्यासदेव जी नारद जी से कुछ सवाल पूछेंगे और फिर उनको बताया जाएगा नारद जी द्वारा वो क्या कहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं 4 श्रेणियां
दुर्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं। तो पहले सज्जनों की 4 श्रेणियां ये हैं, जब वो ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे आपत्ति में पड़ते हैं, आर्त, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, अर्थार्थी, जब वे ज्ञान में बढ़ चढ़ जाते हैं, जिज्ञासु, और जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, ज्ञानी, है ना, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो ये 4 प्रकार की श्रेणियां हैं जो भौतिक जगत में लोग जब इनमें आते हैं तो भगवान को याद करते हैं और भगवान को मिलने आते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और यदि भाग्यवश उनका संबंध शुद्ध भक्त से हो जाता है तो वे भक्त बन जाते हैं। इनमें भी ज्ञानी सर्वोपरि है ना। तो इसलिए नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि तुम इस दिव्य ज्ञान का प्रसार करो ताकि ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्थ और अर्थार्थी सब तुम्हारे इसमें आ जाएं। और जहां तक दुर्जनों का संबंध है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं, इस तरह उनके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। तो सकाम कर्म है, मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो इसके लिए मैं कष्ट भोग सकता हूँ। दूसरे जो इंद्रिय तृप्ति के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। जैसे अब किसी को सिगरेट पीने की आदत लग गई है, वो उसकी इंद्रिय तृप्ति है, और उसका गर्हित परिणाम क्या है, उसको गले का या जीवा का कैंसर हो सकता है। तो वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा, उसको कितना भी बताया जाए, तो गर्हित परिणाम भोगते हैं फिर, है ना। तीसरी प्रकार के वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन शक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने में मति ना होने के कारण कष्ट पाते हैं। तो कोई इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं पढ़ लिख के हम क्या ये राम राम करने के लिए ये यहाँ इतना वो करा है, मेहनत करी है। नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम इसी फील्ड में काम करेंगे, हम भगवान को नहीं मानते। तो भौतिक रूप से वो ज्ञानी है परंतु भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभिमान है। और चौथे वे जो नास्तिक कहलाते हैं, जो जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों ना रहे। वो भगवान से घृणा करते हैं, भगवान ने हमें दिया ही क्या है, भगवान ने हमारे लिए क्या किया। अरे भाई, भगवान ने ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, रहने को पृथ्वी दी है, खाने को फल फूल सब्जियां इत्यादि दी हैं, तो भगवान ने तो सब कुछ करा है। शरीर भी भगवान ने दिया है, पंचभूत भी भगवान ने दिए, पर हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे चौथे प्रकार के जो गर्हित लोग होते हैं वो दुर्जन होते हैं। तो ये जो 8 प्रकार के लोग हैं ना, उनका सबका कल्याण हो जाएगा। क्यों? जो दुर्जन है, यदि वो भी जाने अनजाने भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उनका कल्याण हो जाएगा। एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा के साथ विराम देते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो चोर था, और उसको जिसने चोरी करना सिखाया, उनके गुरु ने, मतलब जो भी चोरी करने के से गुर सिखाए, उन्होंने कहा कि कभी भी सत्संग में मत जाना, और सत्संग में गए तो वहां कुछ श्रवण मत करना, बाय चांस तुम्हें वहां से निकलना पड़ जाए तो वहां कुछ सुनना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो एक बार ऐसी दशा हुई कि वो कहीं से जा रहे थे, वहां कथा चल रही थी, और जाते जाते उनके पैर में कंकड़ चुभा। अब क्योंकि उन्होंने श्रवण नहीं करना था, तो दोनों उंगलियां तो कानों में लगा रखी थी कि कान में कुछ जाए ना। तो कंकड़ चुभा, तो अब कंकड़ चुभ गया तो चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें क्या करें। उन्होंने सोचा अब देखा जाएगा, जो भी होगा। कान में से एक उंगली निकाली और कंकड़ पत्थर जो कांटा था वो पैर से निकालने लगे। अब जब वो कांटा निकाल रहे थे, तो कांटा निकालते निकालते उनके कान में क्या श्रवण में आया कि भगवान की परछाई नहीं होती, क्योंकि भगवान क्या है, स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए उनकी परछाई नहीं होती। तो तुरंत उन्होंने कान बंद कर लिया, क्योंकि कांटा निकल गया था। परंतु ये बात उनके मन में गूंजती रही, भगवान की परछाई नहीं होती, भगवान की परछाई नहीं होती, भगवान की परछाई नहीं होती। फिर उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की परछाई ना हो, परछाई तो सबकी होएगी होएगी। क्योंकि अभी उनको ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे वो माने कि भगवान स्वयं प्रकाशमान है, वही प्रकाश पुंज है, तो मान ही नहीं सकते, इसलिए वो मान ही नहीं रहे। तो हुआ क्या कि उनका कुछ ऐसा भाग्य की रचना हुई
कि एक बार वो चोरी करके भागे जा रहे थे, तो उनको पता चला कि राजा के जो सिपाही लोग हैं उनका पीछा करते करते उनके बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं। तो अब भागते भागते सब उनकी टोली के लोग इधर उधर हो गए, और वो भागते भागते जहां जाके छिपे वो एक मंदिर था। अब जब वो मंदिर में घुसे तो उनको लगा कि चलो ये तो सेफ जगह है, मंदिर में तो पुलिस नहीं आएगी, तो वो वहां जाके छुप गए। अब छुपे 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 धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो उनको लगा भगवान की मूर्ति के पीछे छुप जाता हूँ। अब जैसे उन्होंने भगवान को देखा तो वहां उनको परछाई नहीं नजर आई, तो उन्होंने कहा भगवान की तो परछाई नहीं होती, मैंने सुना था, तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है। तो तुरंत वहां से भीड़ में गुम हो गए। अब जैसे वो भीड़ में गुम होके देख रहे हैं कि ये भगवान की परछाई कैसी थी, तो उनको पता चला वहां एक पुलिस वाला ही, यानी राजा के एक प्रहरी ही भगवान बन के खड़ा था कि अगर चोर यहाँ के छुपेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अब उनका मन जागा कि अरे, एक वाक्य ने यदि मुझे इतने बड़े दंड से बचा दिया, राजा के सिपाही से बचाया, फिर पकड़ा जाता तो जीवन पर्यंत मुझे जेल में सड़ना पड़ता, या तो मुझे फांसी की सजा हो जाती, मेरा पूरा धन भी वापस ले लिया जाता। तो एक सेंटेंस मैंने सुना तो क्या हो गया, मैं बच गया। और अगर मैं पूरी कथा सुनूं तो क्या होगा, अवश्य ही मेरा कुछ लाभ होगा। तो उन्होंने उसी दिन से क्या सोचा, मुझे भागवतम सुननी है। और जैसे उन्होंने भागवतम सुनी, उन्होंने अपना अत्यंतिक कल्याण किया, यानी वो भक्त बन गए और अपने सारे पुराने जीवन के जो वो थे वो छोड़ दिए उन्होंने, और भक्त बन के साधु बन के बाकी का जीवन जिया, और अंत समय में भगवत धाम को गए। तो एक लाइन, एक श्लोक, एक शब्द भागवतम का किसी का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। तो नारद जी ने व्यास देव को क्या